हाँ भाई, क्या हाल चाल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। भाई साहब बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपको भी आज से अच्छा लगने लगेगा। आज आपको पता चलेगा कि फिजिक्स इज अ फीलिंग्स, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बात को जरा ध्यान सुनिएगा। मैं पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पुराने चैप्टर का क्या क्या आना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 कि भैया ये मान लो आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, समझ में आया। अच्छा, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। मैं कहूं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q। दैट मींस इस Q की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। कहानी खत्म। क्या ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो? याद कर सकते हो तो खुश हो जाओ, चैप्टर 2 हो जाने वाला है धुआं धुआं। Q की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसका KQ बटे R स्क्वायर। सिंपल लॉजिक, कोई तगड़ी बात इसके अंदर है नहीं। अच्छा साहब, ये वाला जो Q है ना, ये पता है क्या करता है? ये पता है क्या करता है? मान ले यहां पर कोई दूसरा चार्ज आ गया Q। अगर ये इसकी तरफ बढ़ने लगेगा और ये प्लस है, ये कैसा है तेरे पास प्लस, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा बेटे? रिपेल करेगा, इसको दूर भगाएगा। और माइनस चार्ज आएगा तो उसको पास बुलाएगा। प्लस को तो दूर भगाता है, माइनस को पास बुलाता है। ये नेचर क्या कहलाता है? ये नेचर नहीं, ये इसका फील्ड होता है जो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर इसके फील्ड में कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है तो उसको ये या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। ये डिपेंड करता है कि आने वाला कौन है। अगर प्लस आया तो रिपेल करेगा और माइनस आया तो अट्रैक्ट करेगा। कहानी इतनी सी आपको समझ आनी चाहिए। अगर इतनी कहानी तुम्हारे को समझ आ गई तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं आज का। मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके अंदर सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, उसके बाद हम पहले डेरिवेशन पर आएंगे कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। सर ये क्या है? अबे कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, सारा मजाक है। कि कैसे? मैं तो जो बताता जाऊं वो सुनते हुए जाना, ये तो टॉपिक के नाम है खाली। तो पहला टॉपिक पढ़ते हैं और मैं कहता हूं कि जो पहला टॉपिक है ना, बस वही है पढ़ने का। बाकी तो आराम से सो के सुनना, ईयरफोन लगा के, तेरे को समझ में आ जाएगा। चैप्टर का तू धुआं धुआं कर देगा, बरकत छोड़ा देगा इसके। आ शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक हम लोग। फर्स्ट टॉपिक का नाम है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम है? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा साहब, पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है ये? थोड़ी देर पहले याद कर, मैंने वो क्या बताया? सर आपने तो हमें इतना बताया था कि मान लो अगर ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू चार्ज है। अच्छा सर ये प्लस क्यू चार्ज है, हाँ ये प्लस क्यू चार्ज है। इससे r डिस्टेंस पर अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं कि भैया कितना हुए है, तो तुम क्या कहोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है k q अपॉन r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? k q अपॉन r स्क्वायर। अब एक बात सोचना, तू एक बात सोचना कि सर कैसे सोचो, दिमाग से सोचते। मान के चल इसके फील्ड में कोई चार्ज है, टेस्ट चार्ज मान लेता हूं मैं, कितना Q नॉट। ये पहले पॉइंट A पर था। पहले कौन से पॉइंट पर है? ये A पर है। अगर मैं इसको, ध्यान सुनना, अगर मैं इसको A से B पर लाना चाहूं, अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को A से कहां लाना चाहता हूं बेटा? B पर लाना चाहता हूं, तो मुझे एक बात बता दे बस खाली, मैं इसको A से B पर लाना चाहूंगा तो क्या मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ये वाला चार्ज कैसा है बताओ? पॉजिटिव। ये चार्ज सोचेगा कि वहां पर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो जाएगा नहीं अकेला। अगर मैं इसको कह दूं कि बेटे वहां चले जा, ये क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, वहां तो चार्ज बैठा हुआ है, उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो मुझको देखते ही दूर भगाएगा। तो ये क्या कहेगा? नहीं नहीं पापा आप साथ में चलो, तो मैं इसको साथ में लेके जाऊंगा, मैं इसको साथ में लेके जाऊंगा। अब मैं जब इसको साथ में लेके जाऊंगा तो मैंने क्या कर दिया कि सर आपने वर्क कर दिया। अच्छा साहब, किसके अगेंस्ट करा मैंने वर्क? इसके अगेंस्ट।
ये नहीं चाहता था ना कि ये वाला चार्ज यहाँ पर आए, लेकिन मैं इसको लेकर के आया, मैं इसको लेकर के आया, मैं किसको लेकर के आया कि सर आप क्यू नोट को लेकर के आए, ध्यान से सुनते हुए चलना, मैं किसको लेकर के आया कि सर आप लेकर आए क्यू नोट को। क्यू नोट को लाने में मैंने क्या किया, वर्क किया। कहां से कहां पर लाया, ए से लाए, कहां पर बोल बेटा, बी पर, बोल बेटा, ए से बी पर क्यू नोट को लाने में वर्क करा, W A to B क्यू नोट। अच्छा, अरे यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है, यही तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी लाया कहां से, ए से, लाया कहां पर, बी पर, यानी फाइनल पोटेंशियल बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। फाइनल माइनस इनिशियल। डेफिनेशन क्या होगी सर इसकी, डेफिनेशन रटे मत बिल्कुल भी, मुझसे देखो खींच के, रटना नहीं है, सुन। Work done to bring a unit charge in an electric field from one point to another point is known as potential difference between 2 points. Work done to bring a unit charge in an electric field from one point to another point is known as potential difference between 2 points. बोल 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 बोल, आगे समझ में, अब रट ले, आप समझ में आ गया ना, तो अब रट लेना, रट लेना, शाबाश। बोल फॉर्मूला क्या है, VB माइनस VA इज इक्वल टू W A to B अपॉन में Q नॉट, दैट मींस W अपॉन Q नॉट, दैट मींस W अपॉन Q नॉट। अच्छा सर, W अपॉन Q नॉट, ये क्या पढ़ा बोल कि सर ये पढ़ा आपने पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ा बोलो हमने, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया। क्या पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया क्या आपको? अच्छा साहब, समझ में आ गया तो बहुत ही जोरदार चीज है। अब सुनना मेरी बात कि सर पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने बता दिया, अब इसका यूनिट जरा बता दीजिए। क्या बता, यूनिट वोल्ट, वोल्ट यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्ट होगी। यूनिट क्या होगी बेटा इसकी, वोल्ट। अच्छा सर, वोल्ट हमने और भी कहीं सुना है, कहां सुना है, लग गए 440 वोल्ट, वो भी तैयार है 440 वोल्ट। और घरों में लाइट कितने की आती है बता, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, घरों में लाइट आ रही है 220 वोल्ट की, लाइट आ रही है मतलब घरों में करंट आ रहा है, करंट आ रहा है मतलब चार्ज आ रहा है। इसका मतलब चार्ज एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट हमारे घर पर आ रहा है। अच्छा, तो मतलब उस पॉइंट का जो पावर हाउस है और दूसरा हमारे घर का, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। कितना है, 220 वोल्ट। जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा साहब, वोल्ट एक यूनिट आ गई। दूसरी यूनिट सुनना, वर्क की यूनिट क्या होती है, और करके आप लिख सकते हो, वर्क की यूनिट क्या होती है बताओ, जूल। ओके सर, जूल अपॉन क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलाम। क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है सर। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, यूनिट निकाल दी, यूनिट के बाद क्या निकालेंगे इसकी, डायमेंशन। अच्छा सर, डायमेंशन से तो हमको बहुत डर लगता है। डर नहीं बेटा, हम आ गए हैं, डरने की क्या जरूरत है। मैंने तुम्हारे को 4-5 डायमेंशन बताई है, उसको याद कर ले। उसके अलावा छठी काम आ जाए तो बता देना, मैं चैनल ही डिलीट कर दूं यूट्यूब से। छठी काम आ जाए तो कौन कौन सी, फोर्स की बताई थी और वर्क और एनर्जी की बताई थी। वर्क की बता कितनी होती है, m1 L2 T-2। बोल, दूसरी में चार्ज की तो बताता रहा हूं चैप्टर नंबर 1 से, कितनी होती है 80। अब क्या करते सर, कुछ नहीं करते बेटा, नॉर्मल छोटी छोटी बातें करते। ये m1 ओके, L2 ओके, T की पावर 1 नीचे, ऊपर जाएगी तो सर माइनस की 1 हो जाएगी, और माइनस की 2 पहले से ही है, तो माइनस की 2 और माइनस की 1 कितनी हो गई, माइनस की 3 हो गई, माइनस की 3 हो गई। ओके, a की पावर 1 नीचे है, ऊपर जाके किसमें हो गई बेटा, a की पावर माइनस में 1 हो गई। क्या बता दे तू मेरे को, क्या ये डायमेंशन सीख गए क्या आप निकालना, क्या आप डायमेंशन निकालना सीख गए क्या सर, रट लेगा इसको, दिमाग है तो रट ले और ना निकाल लेना। समझ में आ गया, पता, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट, डायमेंशन इतनी, और ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, ये है स्केलर। पोटेंशियल डिफरेंस, डायमेंशन, यूनिट, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें कभी कभी बच्चों वाला सवाल है क्लास 10 का कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन दीजिए। किसकी डेफिनेशन पूछ रहा हूं मैं आपसे,
1 वोल्ट की डेफिनेशन दीजिए। किसकी डेफिनेशन दे बेटा? 1 वोल्ट की। तो बता मुझे वोल्ट इज इक्वल टू क्या है? कि सर वोल्ट इज इक्वल टू है जूल अपॉन कूलम। वोल्ट इज इक्वल टू क्या है? जूल अपॉन कूलम। अच्छा 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी? कुछ नहीं होगी, 1 1 1 हो गई, डेफिनेशन खत्म। वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 जूल, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज इज 1 जूल, पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज 1 वोल्ट। कहानी खत्म, कोई तगड़ी बात इसके अंदर है नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया हो तो हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकंड टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अभी हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। मैं कहूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ होता ही नहीं है, जो भी कुछ होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जो भी कुछ होता है क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे? आजा बोल। ई का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने भरते ही तेरे को? कि सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप r की वैल्यू बढ़ाओ, e की वैल्यू कम होगी। r की वैल्यू और बढ़ाओ, e की वैल्यू और कम होगी। r की वैल्यू और बढ़ा दो, e की वैल्यू और कम हो जाएगी। और r की वैल्यू इनफाइनाइट कर दो तो e की वैल्यू इनफाइनाइट पर कितनी हो जाएगी? 0। इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा 0 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। हो गया 0। आजा सुन ले मेरी बात। इस टेस्ट चार्ज को मैंने क्या कहा था कि बेटे पॉइंट बी पर चले जाओ। तो ये टेस्ट चार्ज क्या कह रहा था? मैं ना जाऊंगा पॉइंट बी पर। हमने पूछा क्यों? तो ये बोल रहा था वहां पर ये है जिसका फील्ड है। हमने इससे पूछा आप वहां क्यों नहीं जाओगे? तो ये मुझको कह रहा था कि सर अगर मैं वहां जाऊंगा ना तो ये वाला क्यों मुझे भगाता है, ये वाला क्यों मुझे भगाता है। मैंने कहा अगर मान ले वहां पर क्यों ही नहीं है तो ये कह रहा है फिर मैं चला जाऊंगा। सोच ध्यान से, अगर ये चार्ज नहीं है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना है? अगर 0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसको पॉइंट ए से बी तक ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा क्या? बोलो, कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। वर्क कितना होगा बोलो? फिर 0। फिर तो अपने आप चल जाएगा। ए से बी तक ले जाने में कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। वर्क कितना होगा? 0। और वर्क ही नहीं करना पड़ेगा। वर्क अगर 0 हो गया तो V भी कितना हो जाएगा? बताओ 0 हो जाएगा। V भी कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये पता चला कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप 0 कर दो तो वर्क डन 0 होगा, और वर्क डन 0 होगा तो पोटेंशियल भी कितना होगा? 0 होगा। और इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। तो बेटा याद रखिएगा पोटेंशियल भी इनफाइनाइट पे कितना होता है? 0 होता है। पोटेंशियल भी इनफाइनाइट पे कितना होता है? 0 होता है। अब ध्यान से सुनो, मान ले हमने कहा ये चला जाएगा तो चला जाएगा, इसने कहा नहीं। अब सुन, ये वाला चार्ज तो यहाँ पे बैठा हुआ है भाई, ये तो नहीं उठेगा बिल्कुल भी, ये तो यही है, ये तो यही है। हमने कहा इसकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चला। क्या पता चला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चल बी मान लेते हैं इसको, पिछली बार बी माना था ना, बी मान ले। अब अगर चार्ज को मैं इनफाइनाइट से लेकर आता हूं, कहां से लेकर आता हूं? इनफाइनाइट से। मान लो इस बार टेस्ट चार्ज को कहां से ला रहे हैं? इनफाइनाइट से ला रहे हैं। और सुन, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है? 0। अगर मैं इसको इनफाइनाइट से बी पर लेकर आऊं तो क्या वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये मौजूद है और जब तक ये है वर्क करना पड़ेगा। आ जाओ लिख, कहां लाया? बी पर, माइनस कहां से लाया? इनफाइनाइट से, इज इक्वल टू W कहां से ला रहा है? इनफाइनाइट से। कहां ला रहा है? बी पर। किसको ला रहा है? Q नोट को। अच्छा सर, ये इनफाइनाइट से बी तो आप लिखना चाहो तो लिखो, मत लिखो, ये तो मैंने लिख दिया समझने के लिए। अच्छा सर, आप वी बी ओके, माइनस वी इनफाइनाइट
0 लिख दिया 0 बराबर W अपॉन Q नोट। तो बता VB बराबर W अपॉन Q नोट। अब देख बेटा ध्यान से, तेरे को आ जाएगा मजा। VB बराबर W अपॉन Q नोट। कि सर कैसे, समझ में नहीं आया? समझ में आ गया कि कैसे आ गया, कि ऐसे आ गया। देख ध्यान से सुन, VB बराबर मतलब सर कह रहे हो आप कि B का पोटेंशियल कितना होता है? W अपॉन Q नोट होता है। B का पोटेंशियल कितना होता है? W अपॉन Q नोट होता है। अच्छा, इसका मतलब जब भी किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल वो कहेगा तो मैं सोचूंगा चार्ज कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट से आ रहा है। एक पॉइंट का पोटेंशियल कहेगा मतलब चार्ज कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट से। अच्छा सर उसने कह दिया कि भैया यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट। कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट। एक पॉइंट का पोटेंशियल मतलब चार्ज को कहां से ला रहा हूं? इनफाइनाइट से लेकर आ रहा हूं। तो पोटेंशियल है तो डिफरेंस ही, अबे पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल नहीं है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन चार्ज को कहां से ला रहे हैं? इनफाइनाइट से ला रहे हैं। अब सुन आगे क्या होगा भैया, मैं कहूंगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है। तो तेरे दिमाग में क्या चलेगा? चार्ज कहां से आ रहा है बता? इनफाइनाइट से आ रहा है। चार्ज कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट से आ रहा है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? क्या समझ में आई बोल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझ आ जाना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपकी समझ आ जाना चाहिए। अब आइए एक और यूनिट निकालते हैं इसकी। बताओ हमने आपको इसकी SI यूनिट क्या बताई? कि सर आपने SI यूनिट बताई इसकी वोल्ट, और दूसरी क्या थी बोलो? जूल अपॉन कूलम। ठीक है, CGS यूनिट निकालते हैं बेटा। इसकी कौन सी यूनिट निकालते हैं? CGS। CGS यूनिट कैसे निकालेंगे? वोल्ट बराबर, अगर मैं लिखूं वोल्ट बराबर 1 जूल। जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁻⁷ अर्ग। कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? याद है क्या तुम्हारे को? कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम। अगर किसी को नहीं पता एक बार वीडियो जाके देख लेना चैप्टर 1 के, बाकी कोई टेंशन नहीं है, हल्की हल्की बातें हैं, चैप्टर बहुत आसान है। अब सुन बेटा, काटना इसको। वोल्ट इज इक्वल टू, एक बात बता, 10⁻7 और यहाँ कितने 9, तो 7 में से 9 गए, कितने बचेंगे नीचे? 10⁻²। 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 300 अर्ग अपॉन स्टेट कूलम कहलाता है बेटा स्टेट वोल्ट। क्या कहलाएगा? स्टेट वोल्ट। एक सवाल यहां से बना कि 1 वोल्ट में कितने स्टेट वोल्ट होते हैं? तो 1 वोल्ट में कितने स्टेट वोल्ट हैं? 1/300 स्टेट वोल्ट होते हैं। स्टेट वोल्ट CGS जो हो गई इसकी SI, जो क्या हो गई इसकी SI यूनिट। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? तो आज के इस वीडियो में हमने जाना केवल और केवल चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, और हमने यह सीखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आपके लिए आ चुकी है क्लास 12th के लिए तरंग सीरीज। देखते रहिए, वहां पर कंटिन्यू चैप्टर पड़े हुए हैं सीक्वेंस वाइज। चलो फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।